परचेज वाउचर में एंट्री कैसे पास करें, इसको जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए। मैं अनिकेत, आप देख रहे हैं अनिकेत एडुकेशन चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं टैली ओपन कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर मेरा कंपनी क्रिएट करा हुआ है जिसका नेम है अनिकेत एजुकेशन हिंदी। आप कंपनी क्रिएशन कैसे करना पड़ता है इसके लिए सेपरेटली मैंने एक वीडियो बनाया हूँ जिसको मैं ऊपर में आई बाय का नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कर लेना। ओके, आज हम लोग का टॉपिक क्या है, परचेज वाउचर्स में हम लोग एंट्री कैसे पास करें। इसके लिए किस किस सेपरेटली हम लोग को शॉर्टकट कीज प्लस परचेज का नॉलेज हम लोग के पास होना चाहिए, उसके बाद हम लोग परचेज का एंट्री कर सकते हैं। ओके, सपोज मेरे पास एक टैक्स इनवॉइस है जो अनिकेत एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड ने हम लोग को, अनिकेत एजुकेशन हिंदी को, हम लोग का जो कंपनी है इसको सेल किया है। ओके, मेरा मतलब हम लोग इससे परचेस कर रहे हैं। ओके, क्या परचेस किया है, हम लोग टाइल्स परचेस किया है 120 बॉक्सेस। ओके, एंड यहाँ पर हम लोग का ऑल डिटेल्स है, यहाँ पर टैक्स इनवॉइस नंबर, डेट है, टैक्स इनवॉइस डेट, किससे माल आया है, डेस्टिनेशन थ्रू, डिस्पैच डॉक्यूमेंट्स नंबर। डिस्पैच डॉक्यूमेंट्स नंबर मींस सपोज मेरा जो कंपनी का अकाउंटेंट है से सपोज आज छुट्टी में है। ओके, इसलिए उसके तरफ से एक डिलीवरी जस्ट डिस्पैच डॉक्यूमेंट डिलीवरी एक चालान भेजा हुआ था। ओके, उसके अगेंस्ट में हम लोग क्या करते हैं, उसको एक बिल दे देते हैं। ओके, उस अगेंस्ट का डिस्पैच डॉक्यूमेंट्स नंबर को यहाँ पर मेंशन करना जरूरत होता है। ओके, क्लियर। ऐसे ही कुछ किया है अनिकेत एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, जो जिसने हम लोग को सेल किया है, उन्होंने ऐसा ही कुछ काम किया, इसलिए यहाँ पर डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर दे दिया है। ओके, अब हम लोग को क्या करना पड़ा, ये जो हम लोग का परचेस का जो बिल है हम लोग को पास, इसको हम लोग को एंट्री करना पड़ेगा। इसलिए मैंने क्या करता हूँ, पहले टैली में चला जाता हूँ। ये मेरा गेटवे ऑफ टैली है। ओके, ये मेरा गेटवे ऑफ टैली है। मैं पहले ही बता देता हूँ, ये मेरा टैली प्राइम का एजुकेशन वर्जन है। ओके, नॉट सिल्वर नॉट गोल्ड वर्जन। मैं एजुकेशन वर्जन में मैं यहाँ पर काम करके इजीली समझा दूंगा कैसे हम लोग का परचेस का एंट्री कर सकते हैं। ओके, इसलिए पहले हम लोग के यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली के अंदर मास्टर के अंदर क्रिएट, ऑल्टर, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, देन ट्रांजैक्शन के अंदर हम लोग का वाउचर एक ऑप्शन है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वाउचर्स में जाने के बाद भी इंटर मारने से हम लोग का वाउचर ओपन हो जाएगा। इधर हम लोग गेटवे ऑफ टैली पे भी प्रेस करेंगे तो हम लोग का वाउचर ओपन हो जाएगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, उन्होंने हम लोग क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं। ओके, अनिकेत एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड ये हम लोग के पास सेल किया है, इसलिए टैक्स इनवॉइस सेल किया है, हम लोग क्या करेंगे, परचेस कर रहे हैं। ओके, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर परचेस का वाउचर ओपन कर लेंगे। ओके, मैं फिर से दिखा देता हूँ। परचेस का ऑप्शन कहाँ मिलेगा, राइट साइड में यहाँ पर F9 में परचेस का ऑप्शन है, या हम लोग यहाँ से क्लिक करके भी जा सकते हैं। इधर हम लोग क्या करेंगे, कीबोर्ड में हम लोग F9 प्रेस करेंगे तो भी परचेस का वाउचर ओपन हो जाएगा। ओके, यहाँ पर परचेस का वाउचर में चला गया। जाने के बाद यहाँ पर मैंने एक वाउचर टाइप क्रिएट करा हूँ। ओके, वाउचर टाइप क्या होता है इसके बारे में थोड़ा मैं समझा देता हूँ, उसके बाद मैं ऊपर में लिंक भी दे दूंगा कैसे वाउचर टाइप का यूज करते हैं, कैसे वाउचर टाइप क्रिएट करना पड़ता है। सपोज मेरा ये जो कंपनी है यहाँ पर बहुत परचेस का एंट्री रहता है, इसलिए हम लोग सेपरेटली इसके अंदर सपोज मेरा ये जो नॉर्मल जो परचेस का जो वाउचर होता है जो हम लोग को टैली प्रोवाइड करता है, इसके अंदर क्या होता है, हम लोग को सप्लाई इनवॉइस नंबर देना पड़ता है, उसके बाद यहाँ पर डेट देना पड़ता है, उसके बाद पार्टी का नेम देना पड़ता है, तब परचेस लेजर क्या होगा, उसके बाद स्टॉक आइटम क्या होगा, देन हम लोग का जीएसटी कितना कितना जीएसटी पड़ेगा, उसके बाद हम लोग को राउंड ऑफ देना पड़ेगा। प्रोसेस बहुत ज्यादा है। क्या करेंगे हम लोग, जब हम लोग के पास बहुत परचेस बिल रहेगा, हम लोग सेपरेटली एक एक ऐसे परचेस बिल का जब एंट्री करेंगे तो हम लोग को बहुत टाइम वेस्टेज हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, वाउचर टाइप का यूज करेंगे। यूज करने से हम लोग इजीली परचेस का एंट्री का प्रोसेस कर देंगे। अब वाउचर टाइप क्या होता है उसके बारे में बता रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम परचेस के अंदर फिर से क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैंने एक लोकल परचेस बिल के लोकल परचेस नाम के वाउचर टाइप मैंने क्रिएट करा हुआ है। ओके, एंटर करेंगे। एंटर करेंगे, इसके अंदर मैं क्लास भी सिलेक्ट करा हुआ है, ये बस सिर्फ जीएसटी। क्यों, क्योंकि मेरा जो ये पार्टी है जिससे हम लोग माल खरीद रहे हैं, हम लोग का वेस्ट बंगाल का पार्टी है और हम लोग भी वेस्ट बंगाल का ही है। क्लियर, इसलिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पर ये भी वेस्ट बंगाल का है, हम लोग का भी वेस्ट बंगाल का है। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग पहले ये जो जीएसटी है इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। जब भी मैं इसको सिलेक्ट करूंगा ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो जो जीएसटी का जो परसेंटेज होता है वो हम लोग का इनपुट होगा आउटपुट होगा, ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पर इनवॉइस नंबर, डेट, किससे हम लोग माल खरीद रहे हैं, इसको देने के बाद स्टॉक आइटम देने से ऑटोमेटिकली ऑल टोटल यहाँ पर
ले लेगा। ओके, पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर सप्लाई इनवॉइस नंबर हम लोग का क्या है यहाँ पर क्या सप्लाई इनवॉइस नंबर SBPBTL स्लैश SBPBTL 002 स्लैश 2223। यहाँ पर वाउचर नंबर में चेंजेस किया। ये हम लोग का कौन से फिनेंशियल ईयर चल रहा है 2024 टू 2025। ओके, कोई बात नहीं है, उन्होंने कुछ तरीके से सीरीज को मेंटेन नहीं किया होगा, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, जब भी हम लोग का न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है हम लोग को ऑटोमेटिकली उसका सीरियल नंबर चेंज करना पड़ता है। सपोज फाइनेंशियल ईयर हम लोग का किससे स्टार्ट होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, राइट। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सप्लाई इनवॉइस नंबर दे दिया, डेट कितने डेट को हम लोग माल परचेस कर रहे हैं यहाँ पर 1 अगस्त। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग डेट को चेंज कर देंगे। ओके, क्या करेंगे F2 प्रेस करने के बाद हम लोग जिस दिन पे माल खरीद रहे हैं उस दिन का यहाँ पर डेट दे देता हूँ। ओके, दे देने के बाद किससे हम लोग माल परचेस कर रहे हैं, यहाँ पर अनिकेत एजुकेशन हिंदी, अनिकेत एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड से हम लोग माल परचेस कर रहे हैं। क्या करेंगे यहाँ पर मेरा जो अनिकेत पाल बोल के एक लेजर है, अनिकेत एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड बोल के कोई लेजर नहीं है। इसको लेजर को कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे, यहाँ पर इसको क्लिक करने के लिए हम लोग को Alt+C प्रेस करना पड़ेगा। प्रेस करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग इसका नेम दे देते हैं। ओके, दे दिया, यहाँ पर देने के बाद शॉर्टकट में दे दिया। हम लोग माल खरीद रहे हैं इसलिए क्या होगा संडे डेटर्स होगा या क्रेडिटर्स होगा, हम लोग का संडे क्रेडिटर्स होगा क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस रहेगा। ओके, संडे क्रेडिटर्स हम लोग कर देंगे। यहाँ पे कर देने के बाद यहाँ पर हम लोग एड्रेस पुटअप कर देंगे, क्या क्या एड्रेस है ऐसे करेंगे हम लोग। यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। ओके, Ctrl+C तो हम लोग कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद एड्रेस में Ctrl+V से पेस्ट कर देंगे। वेस्ट बंगाल प्रॉपर्टी है, यहाँ पर पिन नंबर नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं। रेगुलर इसका GST नंबर क्या करेंगे हम लोग यहाँ से इसको पहले कॉपी कर लेंगे। ओके, कॉपी करने के बाद यहाँ पर Ctrl+V से हम लोग पेस्ट कर देंगे। देने के बाद एक्सेप्ट। ओके, एक्सेप्ट हो गया। हम लोग यहाँ पर पहले एक्सेप्ट कर देते हैं। हम लोग का लेजर क्रिएशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। एंटर करेंगे यहाँ पर रिसीव डॉक्यूमेंट्स नंबर एंड यहाँ पर डिस्पैच डॉक्यूमेंट्स नंबर एनीथिंग जो है हम लोग के पास। यहाँ पर डिस्पैच डॉक्यूमेंट्स नंबर बोल के एक यहाँ पर नंबर है जिसको हम लोग क्या करेंगे इसको पहले कॉपी कर लेंगे। Ctrl+C से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर डिस्पैच थ्रू किससे डिस्पैच हुआ था रोड से, राइट, रोड से हुआ था। यहाँ पर बिल लोडिंग एलर नंबर, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे उस रिसीव डॉक्यूमेंट्स नंबर को यहाँ पर पहले पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद एंटर किससे माल आया था हम लोग का रोड से डिस्पैच हुआ था। डिस्पैच डॉक्यूमेंट्स नंबर नहीं, हम लोग का डिस्पैच थ्रू रोड हुआ था। एंड मोटर व्हीकल्स नंबर बाय मोटर वैन था हम लोग का। तो क्या करेंगे बाय मोटर वैन। ओके, एंटर करने के बाद Ctrl+A तो हम लोग एक्सेप्ट करके निकल जाएंगे। ओके, हम लोग का पार्टी क्रिएशन के साथ जो डॉक्यूमेंटेशन रहता है वो हम लोग का प्रोसेस का टोटली कंप्लीट हो गया। हम लोग का इनवॉइस नंबर भी सेम, कोई बात पूरा सेम टू सेम कर लिया हम लोग। यहाँ पर जो डेट है उसको भी दे दिया। ओके, पहली बात हम लोग को जब परचेस का एंट्री करेंगे उसका इनवॉइस नंबर एंड इनवॉइस डिटेल्स एंड स्टॉक आइटम के साथ HSN कोड ऑलवेज मेंटेन करना जरूरत है क्योंकि हम लोग का HSN कोड मेंटेन नहीं करने से हम लोग का GST पे कुछ फायदा ही नहीं होगा। ओके, मिसमैच दिखा देगा। ओके, हम लोग क्या परचेस कर रहे हैं टाइल्स परचेस कर रहे हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पर मैंने एक स्टॉक आइटम बना लेते हैं। ये जो हम लोग का स्टॉक आइटम है इसको कैसे क्लिक करना पड़ता है Alt+C पे हम लोग जाएंगे। इसको क्या करेंगे टाइल्स, क्या साइज है टाइल्स का हम लोग का 600 × 600। ओके, 600 × 600 का हम लोग का साइज है। इसको क्या करेंगे प्राइमरी को यहाँ पर टाइल्स बोल का कोई हम लोग का यहाँ पर स्टॉक ग्रुप ही नहीं है। इसको क्या करेंगे अंडर में Alt+C करेंगे, इसको नाम दे देंगे हम लोग टाइल। इसको क्या करेंगे अंडर प्राइमरी में रख देंगे। रख देने के बाद इसको सपोज हम लोग इसका सेपरेट डिटेल्स दे सकते हैं या आपको स्टॉक आइटम में भी हम लोग इजीली उसका GST रेट दे सकते हो। ओके, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। कर देने के बाद यहाँ पर जो हम लोग का GST रेट डिटेल्स एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप वाइज रहेगा हम लोग का। रहने के बाद Ctrl+ देते हुए एक्सेप्ट करके हम लोग निकल जाएंगे। यहाँ पर यूनिट हम लोग क्रिएट कर लेते हैं बॉक्स। ओके, जो हम लोग का क्या होगा बॉक्स के अंदर आएगा डेसिमल। सपोज हम लोग डेसिमल का कोई यहाँ पर इशू नहीं है। सपोज हम लोग का जो एक पीटी यहाँ पर जो हम लोग माल परचेस कर रहे हैं ये हम लोग राउंड में ही कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर मैंने कुछ डेसिमल का ऑप्शन यूज नहीं किया। एक्सेप्ट करके मैं निकल लेता हूँ। निकल जाने के बाद एक्सेप्ट कर दिया मैंने। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग सेपरेट डिटेल्स शेयर। यहाँ पर हम लोग का क्या करेंगे HSN कोड देना पड़ेगा। क्या है 69072100। ओके, 69072100।
ये क्या होगा हम लोग का स्पेसिफाई डिटेल्स यार। ओके, टैक्सेबल कितना परसेंटेज लगता है 18%। कैसे हम लोग को पता लगा 18% लगता है। एवं आउटपुट सीजीएसटी 9% आउटपुट एसजीएसटी 9% लगेगा। ओके, सीजीएसटी मीन सेंट्रल टैक्स एंड एसजीएसटी मीन स्टेट टैक्स। ओके, देने के बाद यहाँ पर हम लोग इसको क्या परचेस कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ सप्लाई हम लोग कैपिटल गुड्स परचेस नहीं कर रहे हैं, गुड्स परचेस कर रहे हैं, कोई सर्विस हम लोग नहीं परचेस कर रहे हैं। ओके, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अब गुड्स कर देंगे, गुड्स करने के बाद कंट्रोल प्लस एक्सेप्ट करके हम लोग निकल जाएंगे, या एक्सेप्ट करके भी हम लोग यस करके भी निकल जा सकते हैं। ओके, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन में कुछ नहीं देता हूँ, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन तक इसलिए जरूरत होता है, मैंने एक वीडियो में बनाया हूँ जिसके अंदर मैंने बोला था कि सपोज हम लोग को ऐसा कुछ स्टॉक आइटम है जिसको हम लोग परचेस कर रहे हैं एक यूनिट में, सेल भी कर रहे हैं एक यूनिट में, लेकिन हम लोग को स्टॉक मेंटेन करने के लिए एक यूनिट का हम लोग को जरूरत पड़ता है। इसलिए हम लोग वहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग डिस्क्रिप्शन को भी यूज कर सकते हैं या हम लोग स्टॉक जर्नल का भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी क्रिएट करा हुआ हूँ, जिसको मैं ऊपर में आई बाय को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, बस हम लोग वीडियो को वॉच कर लेना। ओके, एंड इंटर कर देंगे कितना बॉक्सेस हम लोग परचेस कर रहे हैं, 120 बॉक्सेस। क्या करेंगे, 120 बॉक्सेस कर देंगे। कितना रेट में हम लोग परचेस कर रहे हैं, यहाँ पर दोनों तरफ दोनों रेट है। ओके, एक है हम लोग का रेट इंक्लूडिंग टैक्स, रेट इंक्लूडिंग ऑफ टैक्स, माने इसके अंदर टैक्स लेके ये जो वैल्यू है, टैक्स लेके जब इसको वैल्यू रहता है, जब जीएसटी काटने से इसका रेट इतना आ जा रहा है। ओके, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का जो रेट है जो जीएसटी काट के आ रहा है उस रेट को हम लोग यहाँ पर पुट अप कर देंगे। क्या होगा, 296.61 एंड इंटर इंटर इंटर। तो हम लोग का टोटल जो वैल्यू होगा 42,000 दिखा रहा है। मेरा जो टैली के कैलकुलेशन हुआ, वो जो हम लोग परचेस का इनवॉइस मिला है वो भी हम लोग का 42,000 ही हुआ है, वो हम लोग का जीएसटी रेट भी सेम है। ओके, अब इंटर इंटर इंटर। सपोज हम लोग का ये जो गुड्स है इसका वैल्यू 50,000 से ऊपर चला जाएगा, तो अब हम लोग का यहाँ पर ईओ बिल का एक ऑप्शन दे देगा। ये जो हम लोग का जो पार्टी है ये भी इसके साथ ईओ बिल का अटैच करके दे देगा। ओके, सपोज 50,000 के ऊपर होता है या 50 किलोमीटर के ऊपर डिस्पैच होता है तो ओके, सो हम लोग का ईओ बिल दे देगा। ईओ बिल को हम लोग पुट अप कर देंगे। पुट अप करने का उसका यह जो बिल होता है, जो 12 डिजिट का ईओ बिल का नंबर होता है वो पुट कर देंगे, कितने डेट को वैलिडेट रहेगा, कितने डेट को जनरेट किया है, ये सब डेट दे के हम लोग ईओ बिल डिटेल्स पुट अप करने के बाद हम लोग कंट्रोल प्लस ये एक्सेप्ट करके हम लोग निकल जाएंगे। क्लियर, कंट्रोल प्लस एक्सेप्ट करके जब भी हम निकल जाएंगे ऑटोमेटिक हम लोग का परचेस का एंट्री का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब हम लोग कैसे पता है कि हम लोग का जो परचेस का एंट्री जो हम लोग का स्टॉक है ऑटोमेटिक हम लोग का स्टॉक समरी में गया है क्या नहीं गया है, कुछ गलत किया है या नहीं किया है। मैंने जो प्रोसेस बोला उसके साथ जो एचएसएन कोड देने से बोला, इससे हम लोग का कोई इशू नहीं रहेगा टैली में। सपोज में आप बैक करते हो, बैक करने के बाद गेटवे ऑफ टैली में रहेगा, मैं स्टॉक समरी में चला जाता हूँ। स्टॉक समरी में जाने की हम लोग का शॉर्टकट की क्या है ए से, या इसके बाद भी हम लोग रिपोर्ट्स में जाने के बाद बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस, देन हम लोग को स्टॉक समरी है इसके अंदर में जा सकते हैं। जाने के बाद ये बात देख लेंगे हम टाइल्स जो है इसके अंदर, ये जो टाइल्स है हमने परचेस किया था, किससे परचेस किया था, ऑनकिड एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड से हम लोग परचेस किया था। हम लोग को बिल में टैक्स इनवॉइस में क्या है, हम लोग ऑनकिड एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड से हम लोग परचेस किया था। सिंपल ये हो रहा है हम लोग का सिंपल का प्रोसेस। ऑलवेज परचेस का एंट्री करने के टाइम पे एचएसएन कोड एंड उसका जो जीएसटी रेट होता है उसको हम लोग को अच्छी तरीके से जानना पड़ेगा। एंड हम लोग को जानना पड़ेगा वो जो माल हम लोग के पास आ रहा है वो 50,000 के ऊपर है, सपोज 50,000 से नीचे है तो हम लोग का कोई इशू नहीं होगा, हम लोग इजीली वो परचेस बिल को एंट्री कर देंगे। सपोज 50,000 से ऊपर होगा तो हम लोग का ऑलवेज उसके ईओए बिल एंड ईओ बिल हम लोग को मैंडेटरी हो जाएगा। ओके, तो सेम कुछ स्टेट के लिए कुछ अलग रूल्स है। हम लोग का वेस्ट बंगाल के लिए जो रूल्स है 50,000 के ऊपर होगा तो ईओ बिल लगेगा। ओके, एंड B2B बिजनेस टू बिजनेस के लिए हम लोग को इनवॉइस जनरेट करना मैंडेटरी है। क्लियर, ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं परचेस का एंट्री का काम प्रोसेस करते हैं। ओके, परचेस वाउचर्स में एंट्री कैसे पास करें इसको मैंने अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की। इसके बाद भी किसी को कोई डाउट रहेगा तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा, मैं उसको रिप्लाई दे दूंगा। और मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ऐसे ही अकाउंट, जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, एमएस ऑफिस एक्सेट्रा हर कुछ तरीके का वीडियो वॉच करने के लिए।